3 दिन तक मौसम और भी परिवर्तनशील रहेगा। मौसम विभाग की तरफ से 24 जून को राज्य के कई हिस्सों में तेज आंधी, गरज चमक और बिजली कड़कने का येलो अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग के अनुसार पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल और जींद में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज धूल भरी हवाएं चलने, गरज चमक के साथ हल्की बारिश की संभावना है। सिरसा, फतेहाबाद, हिसार और भिवानी जैसे पश्चिमी जिलों में मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहेगा। हालांकि कुछ स्थानों पर आंशिक बादल छाए रह सकते हैं। इस बीच 25 जून यानी कि कल से प्री मानसून एक्टिव होने की संभावना है। परिवर्तनशील बना हुआ है। करनाल जिले की बात करें तो करनाल में भी पूरी तरह खिलखिलाती देखने के लिए मगर बात करें तो कहीं ना कहीं मौसम विभाग के अनुसार बता दें कि दोपहर के दौरान से रूप के बादल छाएंगे और कहीं ना कहीं तो बारिश होने की पूरी तरह से संभावना बताई जा रही है। कहीं से क्योंकि देखा जा रहा है कि जिस प्रकार से लगातार भीषण गर्मी का प्रकोप करनाल की जनता झेलती नजर आ रही है, चाहे हरियाणा की बात करें, चाहे उत्तराखंड, हरियाणा राज्य की बात करें, तो लगातार जो है कहीं ना कहीं जो तेज भीषण की गर्मी का प्रकोप पूरी जनता झेलती है, जिसके चलते करनाल की बात करें तो करनाल में भी लगातार भीषण गर्मी पड़ रही है और कई लोगों को समस्या का सामना करना है। क्योंकि देखा जा रहा है किस प्रकार से भीषण गर्मी पड़ रही है, उसी तरीके से कहीं ना कहीं ओपीडी की संख्या भी बढ़ती नजर आ रही है। करनाल जिले की बात करें तो करनाल में भी ओपीडी की संख्या बढ़ रही है और लगातार स्वास्थ्य विभाग एडवाइजरी जारी करता है, क्योंकि देखा जाता है कि जिस प्रकार भीषण गर्मी बढ़ती है उसी तरह डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा बढ़ती है। इसीलिए उन्होंने लगातार जनता से जागरूक करने का काम भी कर रहे हैं कि सबसे ज्यादा लिक्विड से लिक्विड पिए, चाहे डिहाइड्रेशन के ORS ले, वो डिहाइड्रेशन के जैसे होते हैं ऑरेंज जूस लें और कहीं ना कहीं ORS पिए, नारियल पानी पिए, जब से ज्यादा लिक्विड पिए, क्योंकि देखा जाता है कि ज्यादा से ज्यादा लिक्विड पिएंगे तो शरीर की जो ग्रेविटी है, तापमान है, वह सामान्य रहेगा, जिसके चलते उन्हें कोई दिक्कतों का सामना नहीं करना सकता। और प्री मानसून की बात करें तो प्री मानसून जो जून के अंत में एक्टिव होता है वो नजर आ रहा है। वहीं हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री नाजिम खान के द्वारा भी आदेश दिए गए। नगर पालिका की बात करें, नगर निगम की बात करें, वो भी एक्टिव मोड पर है। कई ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें, कई शहरी क्षेत्रों की बात करें, कई टीमें गठित करा दी गई है कि जो नाले हैं उनके पूरी तरह से सफाई कराई जाए। अगर कोई खामी कमी है तो उसे मरम्मत भी कराई जा रही है। नगर निगम प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है, क्योंकि प्री मानसून एक्टिव होता हुआ नजर आ रहा है। किसानों को भी कहीं ना कहीं मानसून की इंतजार है, क्योंकि धान के सीजन की शुरुआत हो चुकी है, जिससे चलते पूरे खेतों में पानी की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। मगर पानी की आवश्यकता तो है, पूरी पूरी प्रशासन पूरी कर तो रहा है, मगर फिर भी वे बारिश का इंतजार करते हैं। क्योंकि देखा जाता है कि किस प्रकार जो नेचुरल होती है, जो नेचुरल चीजें होती है, कहीं ना कहीं धान की उपजाऊ में लाभदायक चीज होती है, जिसके चलते किसान भी लगातार तब तक ये लगाए बैठा है कि कब बारिश होगी और कब खेत हमारे खलिहान होंगे। उसको चलते कहीं ना कहीं किसान भी लगातार इंतजार करता हुआ नजर आ रहा है। बात करें तो करनाल में भी आज पूरी तरह से खिलखिलाती देखने के लिए, तापमान की बात करें तो कहीं ना कहीं 80 डिग्री तक जाने की संभावना बताई जा रही है। और स्वास्थ्य विभाग भी लगातार जनता से कह रहा है कि घरों से कम निकले, घर जो जरूरी काम होता है न निकले, क्योंकि देखा जा रहा है भीषण गर्मी का प्रकोप बढ़ रहा है, जिससे कि लगातार ओपीडी संख्या बढ़ रही है। क्योंकि देखा जा रहा है कि लगातार ओपीडी की संख्या बढ़ती रहेगी तो कहीं ना कहीं जनता को भी जाना होगा, उनकी सरकार का सहयोग करना पड़ेगा, क्योंकि अकेले ही सरकार इस चीज को हल नहीं कर सकती। अगर जनता साथ होगी तो कहीं ना कहीं समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। क्योंकि वो लगातार बात करें तो करनाल जिले भी शाम के समय देखा जाता है कि खासकर टेम्परेचर लगातार गिरावट देखने को मिली है, जिसके चलते कहीं ना कहीं जो जनता है उसमें राहत भी मिलती है। अगर उन्हें कोई उम्मीद होती है कि बारिश होगी, मगर लगातार शाम के समय मौसम तो बदलता है मगर बारिश नहीं होती, तो तेज आंधी और हवा चलकर रह जाती है। इसी तरह से लगातार करनाल की जनता पूरी तरह से नजर आती नजर आ रही है। और आपको बता दें कि करनाल की जनता कह रही है कि जब बारिश होगी, हमें इंतजार है।